आधी रात हो चुकी होती है और उसी रात के साए में एक इंसान ढककर चुपके से अम्मा के घर के पास आता है और इधर उधर देखकर सीधा गायों के पास जाता है। अब देखो कैसे मिट्टी में मिलाता हूँ मैं सब कुछ आपका। दिनागढ़ की सुबह चढ़ते ही कावेरी अम्मा अपनी साइकिल पर सवार हो दूध ले निकल जाती है और सबसे पहले बिरजो के घर आकर रुकती है। ए बिरजो, एरी दूध लाई हो तुम्हारा, ले ले बिटिया। तभी सामने से बिरजो हाथ में एक पतीला लिए आती है। आ गई पहलवान अम्मा। ये सुनते ही कावेरी अम्मा हंसने लगती हैं। ला दे पतीला, तेरा दूध डाल दो। बिरजो उसे वो पतीला दे देती है। उसमें दूध डालने लगती है। अम्मा, वैसे एक बात पूछूं? पूछ पूछ बिटिया। आपकी उम्र लगभग 55 या 60 तो होगी, तो आप अभी भी इतना काम कैसे कर लेती हो? रोज सुबह सुबह साइकिल पर इतने भारी दूध की बाल्टियां ढोकर सबके घर दूध पहुंचाती हो? अरे बस, ये तो खानदानी तंदुरुस्ती है। तुम सच में पिछले जन्म में पहलवान रही हो कि अम्मा? कावेरी अम्मा बिरजो का दूध दे एक बार फिर अपनी साइकिल पर सवार हो जाती है। जैसे ही बाजार में खड़े सभी लोगों की नजर अम्मा पर पड़ती है, सब लोग आदर से उन्हें राम राम और नमस्ते करने लगते हैं। अरे राम राम कावेरी अम्मा। राम राम बिस्वा। बाबूजी कैसे हैं तुम्हारे? अरे एकदम ठीक है अम्मा, सब बढ़िया चल रहा है। अरे पाए लागू अम्मा। जीते रहो जीते रहो। अम्मा एक मुस्कान के साथ वहाँ से गुजर जाती हैं। अरे कमाल है अम्मा, है इतनी उम्र हो गई लेकिन जोश अब भी वही जवानी वाला है। अरे और नहीं तो क्या। अरे अम्मा देखो कैसे फुर्ती से रोज साइकिल पर सबके लिए दूध जो है घर पहुँचाती है? और ऊपर से मन की इतनी साफ कि पूछो मत भैया। कावेरी की इस मजबूती की वजह से ही पूरे गांव में वो अम्मा पहलवान के नाम से शुमार थी। लेकिन अम्मा का ये मान सम्मान गांव में रहने वाले विमल सेठ को खूब खटकता था, जिसकी अपनी खुद की दूध की एक डेयरी थी। एक तो इस अम्मा ने नाक में दम कर रखा है। हाँ हाँ वो तो है, पर क्यों? अरे क्यों क्या बुद्धू? अरे तुझे पता नहीं है, आधे घर के लोग इस अम्मा से ही दूध लेते हैं। अच्छी भली डेयरी खोली हुई थी मैंने, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये अम्मा ऐसे धंधा चौपट करवाएगी। तो क्या करना है मालिक इसका? कुछ तो सोचना पड़ेगा मन्नू, कुछ तो सोचना पड़ेगा। कावेरी अम्मा अपना सारा काम खत्म कर अपनी साइकिल पर थकी हारी घर की ओर लौट रही होती है। तभी रास्ते के कोने पर कुछ गरीब लोग बैठे दिखते हैं। साहब कुछ खाने को दे दो। दया करो साहब, कुछ तो दे दो। कोई इंसान एक पल के लिए भी रुककर उनकी ओर नहीं देखता, लेकिन जैसे ही अम्मा उनके पास से गुजरती है, तब सामने बैठी एक कमजोर औरत हाथ जोड़कर कहती है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो ना। अम्मा तुरंत साइकिल रोक देती है। अरे रे रे, ऐसे कैसे, चलो मेरे साथ। अम्मा सबको अपने साथ घर ले आती है। हे राम, आज ये बदन इतना क्यों दुख रहा है। अम्मा सभी लोगों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती हैं, लेकिन उनके माथे पर पसीना साफ चमक रहा होता है और उनकी सांसें भी भारी होती जा रही होती हैं। पर फिर भी कुछ देर बाद वो सबके सामने खाना रख देती हैं। लो बेटा, पेट भर के खा लो। है सभी तुरंत खाने पर टूट पड़ते हैं और कुछ देर में उनका पेट भर जाता है। भर गया पेट? अम्मा, आप जैसा दयावान तो आज पहली बार देखा, जो किसी गरीब को खाना खिलाने घर ही ले आया। सच में अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, खाने पे तो सबका हक है। हाँ, और बाद के लिए भी बांध दिया है, तो जब भी भूख लगे तब खा लेना। हाँ। वो सब लोग खाना लेकर वापस चले जाते हैं। उनके जाते ही अम्मा बैठकर दूध की वो बाल्टियां धोने लगती हैं। हे राम, आज ऐसा क्या हुआ? इतना ज्यादा बदन क्यों दर्द कर रहा है मेरा? हाय। अम्मा धीरे धीरे उठकर खड़ी हो जाती है और हाथ से माथा छूकर महसूस करती है कि उनका माथा पूरी तरह से गर्म हो चुका होता है। लगता है ज्यादा ही थकावट हो गई है, इसलिए तबीयत खराब हो गई है। चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अम्मा जाकर अपनी खटिया पर लेट जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका शरीर फिर से तपने लगता है। ऐसे तो ये बुखार ठीक ही नहीं होगा। अम्मा धीरे से उठकर एक पुराना कपड़ा पानी में भिगोकर अपने माथे पर रखकर फिर से लेट जाती है। सुबह हो चुकी होती है, लेकिन अम्मा की आंख देर से खुलती है और जैसे ही अम्मा की नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ती है तो एकदम से अपनी चारपाई से वो उठ जाती है। अरे रे रे, आज तो बहुत ही देर हो गई। अम्मा जल्दी जल्दी तबेले की तरफ भागती है जहाँ 5-6 गायें बंधी होती हैं। अम्मा तेजी से उनका दूध निकालने लगती है और फटाफट सारा दूध बाल्टी में भर के एक बार अपनी साइकिल पर बैठकर फिर से सबके घर दूध देने निकल जाती है। अम्मा जल्दी से साइकिल रोककर आवाज लगाती है, ए बिरजो, एरिया दूध ले ले बिटिया। बिरजो थोड़ी सी नाराज सी बाहर आती है। अम्मा, आज इतनी देर? सुबह से घर में हंगामा मचा हुआ है, बाबूजी को बिना चाय पिए ही काम पर जाना पड़ा। अरे बिटिया, कल रात तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। तो किसी को भेज देती ना अम्मा, आप अकेले ही सब काम करोगी क्या? अरे किसे भेजती बिटिया, मैं तो अकेले ही रहती हूँ। क्यों अम्मा, कोई बेटी या बेटा नहीं है आपका? अरे ना बिटिया, शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति चल बसे और उनके जाने के बाद खुद ही अपना काम शुरू किया और चलाया, तभी से अकेली ही हूँ। बिरजो चुप हो जाती है और चुपचाप दूध ले लेती है। अम्मा फटाफट अगले घर दूध देने चली जाती है। जैसे ही अम्मा उस घर पर पहुंचती है तभी अम्मा की नजर वहाँ खड़ी इमली पर पड़ती है, जो कि रो रही होती है। ए इमली, रो काहे रही है बिटिया? क्या बताऊं, माँ जी है ना, उन्होंने फालतू में सबके सामने मुझे इतना डांट दिया क्योंकि चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि आपको आज थोड़ी देर हो गई ना। माफ करना बिटिया, तबीयत खराब थी मेरी। नहीं नहीं अम्मा, कभी कभार तो होता है, लेकिन माँ जी ने तो सबके सामने मुझे इतनी कड़ी कोटे सुनाई बिना मेरी बात सुने। अरे ऐसे कैसे? चला, मैं बात करती हूँ इस लाजवती से। अम्मा तुरंत इमली की सास के सामने चली जाती है। ए लाजवती, क्या हो गया? क्या कहा तूने आज अपनी बहू को? अरे आज इतनी देर से चाय ही ना बनाई, पड़ी सो रही होगी सुबह से। ए मेरी वजह से देर हुई है बेचारी को, और तूने इसे इतनी खरी खोटी सुना दी। क्या हुआ अगर देर हो भी गई तो? तूने एक बार भी पूछा उससे कि बेटी क्या हुआ? लाजवती इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। अरे बहू घर की लक्ष्मी होती है, कल को अगर तेरी बेटी के साथ कोई ऐसा सलूक करे तो बता, तुझे अच्छा लगेगा? इतना करने के बाद भी तू उसे ऐसे बोल रही है। अरे कोई जरूरत नहीं उसे तेरी सेवा करने की, सरकारी नौकरी वाली है, चाहे तो अलग भी रह सकती है, लेकिन संस्कारी है इसीलिए तेरी बातें सुन जाती है। ये सुनते ही लाजवती की आंखें शर्म से भर आती हैं। माफ कर देना बेटी, तेरी तरफ से तो सोचा ही नहीं कभी। ये हुई ना बात। अम्मा मुस्कुराकर वापस बाहर आ जाती है। तभी इमली वहाँ आती है और अम्मा के गले लग जाती है। अम्मा, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी माँ नहीं है तो मैं किससे बताऊंगी ये सब बातें, लेकिन आपने मेरी माँ की कमी पूरी कर दी आज।
अरे तो मैं हूँ ना तेरी माँ, मुझे बोल देना जब भी जरूरत हो, हैं? विमल सेठ अपनी डेयरी पर बैठा होता है कि तभी मन्नू वहाँ आता है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, आपने सुना? क्या क्या सुना? अरे उस अम्मा पहलवान के बारे में। ये सुनते ही विमल के कान खड़े हो जाते हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे सभी घरों में देर से दूध पहुंचाया है। कई लोग तो बिना चाय पिए ही काम पे निकले हैं। क्यों, आज ऐसा क्या हो गया? अरे पता नहीं, कह रही थी कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो देर से उठी थी। ये सुनते ही विमल गहरी सोच में पड़ जाता है। सेठ जी, सेठ जी, क्या सोच रहे हो? शायद हमारी दुकान चलाने का तरीका मुझे मिल गया है। हाँ। अम्मा एक बार फिर तपते बदन के साथ शाम को थकी हारी घर आती है और आते ही अपने बिस्तर पर लेट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अम्मा एक बार फिर अपने सर पर पट्टी रखकर सो जाती है। और अगले दिन फिर से उनकी और देर से आंख खुलती है, लेकिन उनका पूरा शरीर अब भी दर्द कर रहा होता है। अम्मा, आज फिर से इतनी देर? अरे पता नहीं, 2 दिन से तबीयत खराब हुए जा रही है, कल तो और ज्यादा, इसीलिए आज और देर से उठी मैं। अम्मा, अब डॉक्टर के पास जाकर दिखाओ ना, अगर कुछ बीमारी हुई तो। अरे कोई बात नहीं, वैसे ही मौसमी बुखार होगा। अम्मा उन्हें दूध देकर अपनी साइकिल पर सवार हो फिर से आगे की ओर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही गर्मी का प्रकोप बढ़ता है वैसे ही उनकी आंखों के सामने का दृश्य एकदम धुंधला जाता है। अम्मा एकदम से अपनी साइकिल एक बड़े से नीम के पेड़ के पास जाकर रोकती है और उसके नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी विमल सेठ, जो कि वहाँ से गुजर रहा होता है, उसकी नजर अम्मा पर पड़ती है। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं भला? विमल सेठ पूरी फुर्ती से अम्मा के पास जाता है। अरे अरे अरे, क्या हुआ अम्मा? ऐसे माथा पकड़ के क्यों बैठी हो? अरे बेटा, कमबख्त इस तबीयत ने जान खा रखी है मेरी। अभी आ रही थी तो एकदम से सर चकरा गया, इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। अरे अरे, आप तो घर जाकर आराम करो, अब इस उम्र में इतना काम थोड़े ही होता है भला। अरे पर ये दूध बाकी घरों में कौन पहुँचाएगा? अरे अम्मा, चिंता क्यों करती हो? अरे मैं हूँ ना, मैं अपने नौकर को बोल दूंगा, वो ले जाएगा। अरे तुम्हारा बहुत बहुत भला हो बेटा। अरे जाओ जाओ, आराम से घर जाओ। है आपकी साइकिल भी मेरा नौकर शाम को घर छोड़ जाएगा। है अम्मा मुस्कुराकर अपने घर चली जाती है और विमल तुरंत अम्मा की साइकिल अपनी दुकान पर ले जाता है। मन्नू जैसे ही विमल को अम्मा की साइकिल, तो वो एकदम चौंक कर उठता है। हाँ? अरे सेठ जी, ये आप अम्मा की साइकिल के साथ क्या कर रहे हैं? अरे बहस बाद में, पहले इसके अंदर जितना भी दूध है वो हमारे दूध में मिला दे। चल जल्दी कर। क्या? अरे कम सुनता है क्या? जो बोला है वो कर। मन्नू अम्मा की बाल्टी में से सारा दूध अपने दूध की बाल्टियों में मिला देता है। अब इससे क्या होगा मालिक? अब तू देखता जा कि इससे क्या होगा। विमल सेठ बाजार की ओर निकल जाता है और वहाँ जाते ही उसे वही बातें सुनने को मिलती हैं जिसका उसे बेसब्री से इंतजार होता है। अरे भाई, पता नहीं अम्मा को क्या हो गया आज। है घर से ही नहीं आई लग रहा है दूध देने, और कल इतनी देरी से आए थी। ऐसे कैसे काम चलेगा? और भैया हमारे घर भी कहाँ है बताओ? हैं? और मेरे नहीं, आज तो कई लोगों के घर पे नहीं आई है। उनकी तबीयत वगैरह खराब है सुना है, तो भूल गई होंगी। अरे तबीयत खराब तो बहुत छोटी बात कह दी भाई। आज दोपहर में मुझे नीम के पेड़ के नीचे लेटी दिखी हैं। हैं? अरे क्या बात कर रहे हो सेठ? अरे भाई सच कह रहा हूँ। अब देखो, उनकी भी गलती नहीं है, उम्र हो गई है, और इतनी धूप में इतने भारी भारी दूध के बर्तनों के साथ साइकिल चलाना
अब आसान काम थोड़ी ना है, और आगे तो अब और परेशानी होगी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग उनके इंतजार में बैठे रहें हर रोज। भाई मेरे तो जो ग्राहक होते हैं उनको तो अपना दूध वक्त से मिल जाता है। बिल्कुल हाँ, मेरा नौकर तो जवान खून है, ऐसे फुर्ती के साथ सारे घरों में दूध देकर आता है कि पूछो ही मत। ये सुनते ही वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। कावेरी अम्मा की तबीयत अब दिन पर दिन और खराब होती जाती है, जिसकी वजह से उन्हें रोज दूध पहुंचाने में और देर होने लगती है। और दूसरी ओर विमल सेठ भी जाकर लोगों के कान भरने लगता है। अम्मा माफ करना, लेकिन आज से हम अपना दूध विमल सेठ के यहाँ से मंगाएंगे। मेरा आपसे कोई बैर नहीं है अम्मा, पर अगर रोज रोज ऐसे ही देर होने लगी तो हमारे घर के क्लेश तो और बढ़ते जाएंगे। अम्मा ये सुनकर अपना सर झुका लेती है और कुछ नहीं बोल पाती। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटिया। बेटा मैं कल से पूरी कोशिश करूंगी जल्दी आने की। बात वो नहीं है अम्मा, अरे आप तो जानती हैं कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, लेकिन सुबह सबको काम पर निकलना होता है ना, तो इसलिए जल्दी दूध चाहिए होता है। और आप मुझे जो है माफ कर देना, हमारा दूध हम कल से विमल सेठ के यहाँ से मंगा लेंगे। अच्छा। कुछ ही दिनों में कई लोग अम्मा को मना कर देते हैं। और हर दिन उनकी तबीयत भी और खराब होने लगती है। लगता है अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही बीमार रही तो सारा काम बंद हो जाएगा। छोटा सा क्लिनिक होता है। अम्मा बेंच पर बैठी है। अम्मा मैंने हर चीज देख ली है, और आप बात समझिए कि आपकी अब उम्र हो चुकी है, और आप जितनी मेहनत कर रही हैं ये आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। आजकल वैसे ही इतनी गर्मी है। पर डॉक्टर साहब, आज से पहले तो ऐसा कभी ना हुआ। अम्मा चुपचाप सुन रही होती है। अम्मा उम्र भी तो बढ़ रही है, इसलिए इतनी तेज धूप में साइकिल चलाना, इतना भारी बोझ उठाना, ये सब अब आपको तुरंत छोड़ना पड़ेगा, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर काम छोड़ दिया तो गुजारा कैसे होगा? तो अम्मा कोई और काम देख लो। अम्मा चुपचाप वापस घर चली जाती है। कुछ ही दिनों में ये खबर फैल जाती है कि अम्मा का दूध का काम पूरी तरह से ठप पड़ चुका है, क्योंकि अम्मा की तबीयत खराब होने लगी है। हे प्रभु, अब तो धीरे धीरे सारे बचे पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं, और ये शरीर भी साथ छोड़ रहा है। अब कहाँ जाऊं भला? काश कोई औलाद होती मेरी तो। तभी उनके घर के बाहर कुछ दस्तक आती है। कौन है? अरे अम्मा दरवाजा खोलो, हम हैं। अम्मा उठकर दरवाजा खोलकर देखती है कि सामने वही गरीब आदमी और औरत खड़े हैं जिसे उन्होंने खाना खिलाया था। अरे आप लोग, आज भी भूख लगी है? आइए आइए, मैं बना देती हूँ आपके लिए खाना। अपने लिए नहीं अम्मा, आज आपके लिए आए हैं हम। मतलब? अरे अम्मा, सुना है कि आजकल आपकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, जिसकी वजह से आप अपना काम भी नहीं कर पा रही। बस क्या बताऊं बेटा, उम्र का तकाजा है, फर्क तो पड़ना ही था। तो आज से चिंता बिल्कुल छोड़ दो। आज से जितने भी घरों में दूध देकर आना है वो हम देकर आएंगे। बदले में आप हमें थोड़ी तनख्वाह दे देना, हमें भी काम मिल जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। ये सुनते ही अम्मा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अरे हाँ हाँ, ये तो सही कहा तुमने। झुक झुक जियो मेरे बच्चों। ठीक है तो अम्मा, मैं कल सुबह आ जाऊंगी दूध निकालने, और फिर ये दूध बांट आएंगे। उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा हर घर ये बताने कि अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब से दूध जल्दी आएगा। अम्मा अपनी साइकिल उठाकर अपने पुराने ग्राहकों के घर पहुंचती है और उन्हें ये बात बता देती है।
सुबह होते ही वो दोनों गरीब आदमी और औरत अम्मा के घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, आ गए। सबने हाँ बोल दिया क्या अम्मा? नहीं, कुछ ही लोग माने बस, पर कोई बात नहीं, और जो नहीं माने वो बाद में मान जाएंगे। हाँ, ये भी सही कहा। ठीक है, मैं तब तक दूध निकाल देती हूँ, फिर ये दूध देने चले जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है बिटिया। कुछ दिनों बाद, कुछ ही दिनों में एक बार फिर अम्मा का काम चल पड़ता है। लेकिन इस बात से विमल सेठ और भड़क जाता है। विमल सेठ अपनी डेयरी पर गुस्से में बैठा है कि तभी मुंह लटकाए मन्नू वहां आता है। अरे इतनी देर से क्यों आ रहा है रे? माफ करना सेठ जी, वो मेरी पत्नी की तबीयत ना खराब हो गई थी। अरे तो मैं क्या करूं रे? हैं? अपना काम बंद कर दूं? एक तो पहले ही उस अम्मा की वजह से काम फिर से कम हो गया है। मुझे तो लगा था कि आखिरकार उनका पक्का इलाज बांध दिया मैंने, लेकिन फिर उन्होंने किसी और को काम पे रख लिया। ऊपर से तेरे जैसा काम करने वाला नौकर। तुम सभी मिलकर मेरा काम बंद करवाओगे और कुछ नहीं। हाँ, पर सेठ जी, मेरी बीवी बीमार थी और अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, फिर भी मैं काम पर आया हूँ। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये दूध आया है, इसे इन बाल्टियों में भर फटाफट। अरे 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 अरे, ये क्या कर दिया रे तूने? अरे निकम्मे, क्या कर दिया? माफ कर दीजिए सेठ जी, वो गलती से फिसल गया हाथ से मेरे। अरे निकम्मे, अरे गलती तो मैंने कर दी तुझे काम पर रखकर। तू वैसे ही देर से आता है और नुकसान और कर दिया मेरा। एक काम कर तू, अब तू यहाँ से जा और कल से काम पर मत आना। जा यहाँ से। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा सेठ जी। अरे मैंने कहा ना, जा यहाँ से, मुझे शक्ल नहीं देखनी तेरी। मन्नू रोता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अम्मा धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए बाजार की तरफ जा रही होती है। तभी उसकी नजर एक चाय की टपरी पर पड़ती है, जहाँ मन्नू बैठा रो रहा होता है। अम्मा तुरंत साइकिल रोक कर उसके पास जाती है। अरे मन्नू बेटा, क्या हुआ, रो क्यों रहा है? मन्नू पहले चुप रहता है, फिर बोलना शुरू करता है। क्या बताऊं अम्मा, घर पर बीवी की तबीयत खराब है और आज सेठ जी ने भी काम से निकाल दिया। पर क्यों? गलती से दूध गिर गया था, बस उसी बात पर। अम्मा कुछ देर तक मन्नू की ओर देखती रहती है। तुम एक काम करो, कल से मेरे लिए काम करो। हाँ? आपके लिए अम्मा? हाँ, मेरे लिए, क्यों नहीं करोगे? मन्नू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। हाँ अम्मा, मैं करूँगा, जरूर करूँगा अम्मा, जरूर करूँगा। ठीक है, कल सुबह जल्दी आ जाना। हाँ। अगले दिन से ही मन्नू भी अम्मा के लिए काम करना शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में लोग धीरे धीरे फिर से अम्मा से दूध लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से विमल सेठ का धंधा एक बार फिर से ठप पड़ जाता है। अरे सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया, जो थे वो भी चले गए। अब तो इस अम्मा का इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा। आधी रात हो चुकी है और उसी रात के साए में विमल मुंह ढककर चुपके से अम्मा के घर के पास आता है और इधर उधर देखकर सीधा गायों के पास जाता है। अब देखो कैसे मिट्टी में मिलाता हूं मैं सब कुछ आपका। अरे रे, मेरी गाय कहाँ गई? मेरी गाय! हाय! अम्मा घबरा कर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे एक भी गाय कहीं नहीं दिखती। अम्मा चुपचाप अंदर आकर बैठ जाती है। तभी वो गरीब आदमी, औरत और मन्नू अंदर आते हैं। अम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? अम्मा रोते रोते उन्हें सारी बात बताती है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हाँ अम्मा, हम गांव का चप्पा चप्पा छान मारेंगे,
किसी ना किसी को तो कुछ पता होगा। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन तीनों में से किसी को भी अम्मा की किसी गाय का कोई पता नहीं लगता। अम्मा किसी ने भी नहीं देखा। ये सुनते ही अम्मा फिर से रो पड़ती है। ए राम, अब क्या होगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि नई गाय ले आओ। अम्मा, पर ये हुआ कैसे? क्या किसी ने चोरी की है? तभी मन्नू को एकदम से आभास हो जाता है। अम्मा, मुझे पता है कि ये किसने किया है। ये सब विमल सेठ का काम होगा। लालची कहीं का, इसकी तो अभी के अभी थाने में रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। हाँ, सच में। सभी लोग तुरंत विमल सेठ की कंप्लेंट थाने में दर्ज करवाते हैं। पुलिस विमल सेठ को पकड़कर बाहर लाती है। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे माफ कर दो, गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई। अब भुगतो सेठ अपने लालच का फल। बताओ, अम्मा की गाय कहाँ है? देखो उन्हें तो मैं बहुत दूर एक खुले मैदान में छोड़कर आ गया था। अब तो मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। अम्मा चुपचाप चिंता में बैठी होती है। अब क्या करूं? कहां से लाऊं इतने पैसे? ऊपर से तुम लोगों का काम भी चला गया। चिंता मत करो अम्मा, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। हाँ अम्मा, आप चिंता मत करो, हम लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तभी इमली वहां आती है और आकर अम्मा के पास बैठ जाती है। अम्मा, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं बेटिया? बताओ ना अम्मा, जब तक नहीं बताओगी तब तक कैसे समझ आएगा? अम्मा इमली को सब बात बता देती है। इमली कुछ देर चुप रहती है। अम्मा, ये लो, इससे 4-5 गाय आ जाएंगी। अरे नहीं बेटिया, ये कैसे ले लूं मैं? ये तो तुम्हारे हैं। क्यों अम्मा, आपने ही तो कहा था आप मेरी माँ हो। फिर बेटी अपनी माँ के काम नहीं आएगी क्या? अगर बेटी नहीं आएगी तो कौन आएगा? अम्मा की आंखें भर आती हैं। धन्यवाद बेटिया, तुम सबका ये एहसान मैं कभी ना भूलूंगी। अम्मा, ये सब आपके कर्मों का फल है। आपका दिल इतना साफ है, इसीलिए आज सब आपके साथ खड़े हैं।